बेटी को इस तरह करें उसके पहले पीरियड के लिए तैयार। बताएं ज़रूरी बातें। आज मेरी बेटी के क्लास में एक लड़की को उसका पहला पीरियड हुआ था। मेरी बेटी 6th क्लास में है। हालांकि अभी मेरी बेटी को पीरियड नहीं आए हैं, फिर भी मैंने उसको पीरियड के बारे में पहले से ही बता रखा है, ताकि जब उसका पहला पीरियड हो तो उसे अच्छे से मैनेज कर सके। उसने घर आकर मुझे बताया कि माँ, आज मेरी फ्रेंड को पहला पीरियड आया था। उसकी मम्मी ने उसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था और वह क्लास में बहुत रो रही थी। फिर मैं उसकी मदद की। अपनी बच्ची की बात सुनने के बाद आज मुझे लगा कि ना जाने कितनी बच्चियाँ जानकारी ना होने के कारण इस स्थिति का सामना करती हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि पीरियड के बारे में क्यों ना हम खुलकर बात करें। और मेरी हर माँ से गुजारिश है कि अपनी बच्ची को पीरियड के बारे में पहले से जानकारी दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसका पहला पीरियड आपके सामने ही आए। हो सकता है उसे अनचाही स्थिति का सामना करना पड़े। इसके लिए आप उसे तैयार रखें। आइए जानते हैं इस विषय में कुछ ज़रूरी जानकारी। पीरियड्स लड़कियों में होने वाली एक आम प्रक्रिया है, जिसके बारे में अक्सर सभी लोग बात करने में हिचकिचाते और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लेकिन पहले पीरियड में लड़कियां बहुत तनाव से गुजरती हैं। उनके मन में पीरियड को लेकर काफ़ी सवाल होते हैं। जानकारी ना होने के कारण वह बहुत डर जाती हैं। इस बारे में किसी से बात करने में शर्माती हैं और मानसिक रूप से भी परेशान हो जाती हैं। ऐसे में माँ का फर्ज होता है कि वह अपनी बेटी की सहेली बने, यानी कि बेटी के पहले पीरियड के लिए उसे पहले से ही तैयार करे। इसीलिए जब आपको लगने लगे कि आपकी बेटी बड़ी हो रही है, यानी कि 10 साल की उम्र पर पहुंच गई है, तो आप उससे उसके शरीर के बदलावों के बारे में बात करना शुरू कर दें, क्योंकि 10 से 15 साल की उम्र में या उसके पहले पीरियड्स आ सकते हैं। माँ का फर्ज है कि वह बेटी से इन विषयों पर खुलकर बात करे, जिससे कि बेटी को पीरियड्स व अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में पूरी जानकारी हो। परिवर्तनों को समझाएं। जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनके शरीर में कई परिवर्तन आते हैं। 10 साल की उम्र पर आते ही आप अपनी बेटी को उसके शरीर में होने वाले शारीरिक विकास के बारे में समझाएं। शरीर में होने वाले परिवर्तनों जैसे ब्रेस्ट साइज का बढ़ना या गुप्त अंगों पर बाल के बारे में यदि बच्चों को पहले से पता होगा तो वह उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। माँ का फर्ज है कि वह बेटी को पीरियड्स के बारे में जानकारी दे और साथ ही बताए कि उसे इन सब चीज़ों में घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। सवालों के जवाब दें। अगर आपकी बेटी के मन में पीरियड्स व अपने शरीर को लेकर कोई सवाल है तो आप उसके सवालों को नज़रअंदाज ना करें। कई बार बेटी का सवाल का जवाब देना आपको अजीब लगता है या फिर ज़रूरी नहीं लगता और आप उस पर गुस्सा हो जाती हैं। ऐसे में गुस्सा होने के बजाय समझदारी के साथ उसकी दोस्त बनकर उसके सवालों का जवाब दें, जिससे उसका मन हल्का हो और उसे अपने सवालों को मन में रखकर परेशान ना होना पड़े। मिथक व समस्याओं पर बात करें। पीरियड्स को लेकर समाज में कई मिथक होते हैं, जैसे कि पीरियड्स के दौरान आपको अशुद्ध व गंदा माना जाता है, लेकिन यह सही नहीं है।
आप अपनी बेटी को बताएं, यह सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कुछ गंदा नहीं है और इस दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा पीरियड्स से जुड़ी समस्याओं पर भी बेटी से बात करें और उसे सही सलाह दें। पीरियड्स में होने वाले पेट दर्द व थकान के बारे में बताएं, यह सामान्य बात है। इसके अलावा कितने समय के अंतराल में और कितने दिन तक पीरियड्स आ सकते हैं, इस सब की पूरी जानकारी दें। सैनिटरी नैपकिन की जानकारी। सबसे अहम और ज़रूरी बात, आप अपनी बेटी को उसके पहले पीरियड्स के लिए सैनिटरी नैपकिन की पूरी जानकारी ज़रूर दें। यानी सैनिटरी नैपकिन के चुनाव से लेकर उसके इस्तेमाल तक सभी जानकारी दें। आजकल बाज़ार में कई वैरायटी के सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध हैं, लेकिन आप उसे बेस्ट सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने की सलाह दें। जैसे सैनिटरी पैड का साइज, ब्रांड के अलावा बता सकते हैं कि कॉटन लेयर और स्लिम सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात आप अपनी बेटी को बताएं कि पीरियड्स के दौरान हर 4 से 6 घंटे के अंतराल में सैनिटरी पैड ज़रूर बदलें। इन समस्याओं का कारण बन सकता है लंबे समय तक पैड चेंज ना करना। लंबे समय तक पैड ना बदलने से वजाइना में खुजली, जलन, स्किन रैशेज, त्वचा के छिलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं यह यूटीआई का जोखिम बढ़ाने और वजाइना से बदबू आने का कारण भी बन सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक कई मामलों में लंबे समय तक पैड न बदलना सर्वाइकल कैंसर का कारण भी बन सकता है, क्योंकि वजाइना के गीला होने से बैक्टीरिया वजाइना में जाकर इन्फेक्शन कर सकते हैं। इन खास बातों का भी रखें ध्यान। इसीलिए यह ज़रूरी है कि आप पीरियड्स के दौरान हर 4 से 6 घंटे में पैड ज़रूर चेंज करें। इसके अलावा अगर आपको पैड्स से किसी भी तरह की परेशानी या इरिटेशन होती है तो इसके लिए आपके लिए मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। मेंस्ट्रुअल कप के इस्तेमाल से स्किन में रैशेज और खुजली की समस्या नहीं होगी। इन खास बातों का ध्यान रखकर आप अपनी बेटी की वजाइनल हेल्थ का ध्यान रख सकती हैं। वहीं समय पर पैड चेंज करना और हाइजीन मेंटेन करना आपको इन्फेक्शन और बीमारियों के खतरे से बचा सकता है। अगर बेटी को अपनी माँ से सही जानकारी मिल जाएगी तो फिर उसे आधे अधूरे ज्ञान की वजह से दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए हर माँ का फर्ज है कि अपनी बेटी को सही जानकारी दें। धन्यवाद। अगर पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।